श्री रामचरितमानस सारस्वतिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम का वनवास हुआ है 14 वर्ष के लिए। भगवान श्री राम के साथ में लक्ष्मण, सीता जी तीनों हैं और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुँचे हुए हैं। और वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, इस जंगल में आप रहते हैं तो आपको पूरा पता है कि रहने के लिए मेरे लिए कहाँ पर ठीक होगा। अब देखिए कि जहाँ पर कि भगवान श्री राम निर्गुण सत्ता से सगुण सत्ता में आए, वह भी ऐसे नहीं जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे नर विविध शरीरा, विविध प्रकार का शरीर धारण करके भक्तों के कल्याण के लिए, अधर्म रक्षा के लिए। अब देखिए कि राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने जंगल में जाकर के एक पैर पर कई हजार वर्ष तक तप किए। उनके तप से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। तो जो ही वरदान देने वाले व्यक्ति सामने में आंख खोले मनु शत्रुपा ने, तो उनके रूप को देख करके इतना प्रसन्न हो गए मनु शत्रुपा कि कहा, आप अगर देना चाहते हैं तो आप ही का जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। अब देखिए निर्गुण सत्ता से सगुण सत्ता में आने के लिए क्या कहा कि आप आगे जन्म में राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनेगी, तब आपके यहाँ मैं जन्म लूँगा। वही निर्गुण सत्ता से सगुण सत्ता में आकर के आए और वनवास गए। वाल्मीकि मुनि ने रहने के स्थान बताए कि जिनका श्रवण समुद्र समाना, जिनका कि कान सुनने के लिए समुद्र के समान है। कभी हरि कथा से उनका कान नहीं भरता हो, ऐसे व्यक्ति के शरीर में विराजमान भगवान कहते हैं कि हो जाइए। अब देखिए कि एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम के सकल पसारा, एक राम सब ही ते न्यारा। कबीर साहब ने कहा, नाम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। उस परमात्मा ने निर्गुण सत्ता से सगुण सत्ता में आए। तो यहाँ पर क्या कहा, आवै जायसो माया साधो, आवै जायसो माया। है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहूँ गया ना आया। वह राम कहीं आते नहीं हैं, वह कहीं जाते नहीं हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के लिए अगर गुरु महाराज से पूछते हैं तो वे क्या कहते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सरगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में।
अब कौन सा राम है जो वाल्मीकि मुनि के सामने में है, और वाल्मीकि मुनि कौन सा राम को देख रहे हैं? तो वाल्मीकि मुनि निर्गुण सत्ता को देख रहे हैं। अब भगवान आए हुए हैं सगुण सत्ता में रहने के लिए जगह पूछते हैं। तो गुरु महाराज ने भी कहा, जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहू जय जय राम, जयति जय जय राम हो राम नाम, मेहदी में लाली घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। अगर उस राम को देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। का अपने में तो खोजेंगे, फिर भी प्रक्रिया बतला दीजिए थोड़ा, और कुछ संकेत कर दीजिए। तो कहा, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। अंतर में ही खोजने के लिए कहा, और कहा और कुछ संकेत बताइए। तो दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। निज तन में खोज सज्जन, दो नैन नजर जोड़ के। तो कहा और कुछ? तो कहा, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पच केंद्रण पे 5 बजती, अनहद नौबत ज्योति जड़ती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सुरत तन में कहा संतों ने। उस परमात्मा की सत्ता के लिए कहते हैं कि त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू। अगर आपको श्रद्धा प्रेम उस राम के लिए है, तो उस राम की सत्ता के लिए अगुण सगुण नहीं कछु वेदा, वेद पुराण संत निरूपहि वेदा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उस सत्ता को अगर देखना चाहते हो, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव हो। कहते कहते क्या कहा? अति पावन गुरु मंत्र। अगर भजना ही है तो अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो। वह देवता क्या है? 33 कोटि देवता, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। वह परमात्मा के स्वरूप गुरु होते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, अकर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वह साक्षात परमात्मा अपना रहने का जगह पूछते हैं, और वह संत ऐसे पहुँचे हुए वाल्मीकि मुनि शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। ऐसे संत सद्गुरु भी कहते हैं कि उस सत्ता को जानने के लिए, उस सत्ता को पहचानने के लिए सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार इधर भाठा से सिरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही। अगर गुरु की कही हुई बातों को करेंगे तो क्या होगा? उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, 2 नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदल ले लहे। अर्थात दृष्टि योग करेंगे, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग करेंगे तो क्या होगा? सुई अग्रदल ले लहे। तब क्या होगा?
तम फटे ज्योति वरय आकाश का तू सहर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही। तो आदि परमात्मा का जो शब्द आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वह परमात्मा का जो शब्द है, वह परमात्मा के शब्द प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आ रहा है। उस शब्द को पकड़ने के लिए, उस श्रवण को सुनने के लिए गुरु से युक्ति जान करके अगर करेंगे तो वह शब्द प्राप्ति होगी। और सार शब्द में मिल होकर के मैं ही गुरु गुण गाइए, अर्थात राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सत धुन सब घट घट होई, परा ना पश्यंती ना मैध मानव बैखरी। परमात्मा का निर्गुण सगुण का सत्ता आप लोगों की थोड़ा सा सेवा किया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।